बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, टॉपिक इंडेक्स नंबर। ये कल काफी सारे बच्चे थे नहीं यहाँ पर इंडेक्स नंबर में। क्लास कर लिया आपने? सबने कर ली क्लास जो नहीं थे कल? चलो ठीक है, चलो कुछ तो फायदा है एप्लीकेशन का। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब चीज का फायदा है। चलो खैर, तो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था यहां पर बेटा कौन सा? इंडेक्स नंबर। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। बेटा देख लो मेरे साथ, पिछली 2-3 क्लास जो हुई है सारी रिवाइज हो जाएंगी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल डिजाइन टू कंपेयर चेंजेस इन वेरिएबल जैसे प्राइस, क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्सेट्रा। आई होप एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा इसका। बनाए कैसे? ये इंडेक्स नंबर बनाने के कई सारे मेथड्स थे। जैसे या तो क्या बनाएंगे, या तो बनाएंगे सिंपल इंडेक्स नंबर, या बनाइएगा कौन सा, या बनाएंगे बेटा वेटेड, या बनाएंगे इसमें वेटेड इंडेक्स नंबर। या तो सिंपल होगा, सिंपल कह लीजिए, या अनवेटेड भी कह सकते हैं, या होगा वेटेड। अब अगर आप सिंपल इंडेक्स नंबर बनाना चाहते हैं तो बेटा मैंने बताया, देख लीजिएगा कि भाई एक ही कॉमोडिटी है क्या? क्योंकि अगर एक ही कॉमोडिटी होगी तो आप 2 तरीके के इंडेक्स नंबर बना पाएंगे। कौन कौन से बेटा? या तो बना पाएंगे एफबीआई या बना पाएंगे सीबीआई। ठीक, अब बात आई यहां पर, सर ये एफबीआई कैसे बनेगा? बेटा एफबीआई के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इंडेक्स नंबर का? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100, यही था। और इसके बाद बेटा अगर सीबीआई बनाना हो तो बेटा 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले क्या निकालिएगा? लिंक रिलेटिव। कैसे आएगा बेटा? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर नहीं है ये, इनटू 100। और इसके बाद इंडेक्स नंबर बना पाएंगे। बेटा मैं तो भूल ही गया फॉर्मूला क्या था यहां पर, बोलो। करंट ईयर LR इनटू प्रीवियस ईयर CBI अपॉन 100। बेटा ये फॉर्मूला गलत लग रहा है मुझे। ये करंट ईयर CBI इनटू प्रीवियस ईयर LR था। चेक करो जरा, कह रहा हूं ना चेक करो, गलत है ये। करंट ईयर CBI इनटू प्रीवियस ईयर LR था। चेक करो फॉर्मूला। क्यों बेटा कैसे हो जाएगा ये? CBI तो निकाल ही रहे हो। मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन जो दिमाग में आती है कई बार। करंट ईयर CBI निकाल रहे हो तो पक्का करंट ईयर LR ही होगा। करंट ईयर CBI तो हो ही नहीं सकता इनटू प्रीवियस ईयर। खैर, कमिंग बैक, फिर मैंने आपसे कहा यहां पर कि आओ बेटा इन्हीं में कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं आपको। कौन कौन से बताए मैंने बताया आपको बेस शिफ्टिंग। बेस बहुत पुरानी हो गई थी तो भाई उसको अगर शिफ्ट करना चाहें, सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट सीखा मैंने, कौन सा? बेस कन्वर्जन का। अब इसमें भी 2 बातें आ गई थी बेटा। कौन कौन सी 2 बातें आ गई थी? फ्रॉम
FBI टू CBI या फ्रॉम CBI टू FBI। अच्छा, अब मैंने ये बताया आपको यहां पर कि अगर FBI से CBI तक पहुंचना है, बताना बेटा ये CBI कैसे बनाओगे। करंट ईयर FBI अपॉन प्रीवियस ईयर FBI इनटू 100। और अगर आपको CBI से FBI पर पहुंचना है तो फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर CBI इनटू प्रीवियस ईयर अपॉन 100। बेटा आई होप ये भी याद आ गया होगा। और इसके बाद एक अंत में कॉन्सेप्ट और किया था इसी में, कौन सा, स्प्लाइसिंग। ये दो काम, बेस शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, मैंने कहा बिना फॉर्मूले याद करे भी आप कर सकते हैं, दो इंडेक्स नंबर की सीरीज को कंपेयर करके। बेटा यही था, बोलो फटाफट से। चलिए, ये था हमारे पास एक पार्ट चैप्टर का जो हमने यहां पर कवर कर लिया सारा। फिर आइए बात वेटेड इंडेक्स नंबर पर। क्या बताया बेटा इसमें मैंने आपको, मैंने ये बताया था कि वेटेड इंडेक्स नंबर बनाना चाहें तो दो तरीके हैं। कौन कौन से बेटा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक, अब ये अगर आपको वेटेड मेथड कब लगेगा, एक से ज्यादा कॉमोडिटी दी हो और प्राइसेस के साथ साथ क्वांटिटी भी हो, तभी तो वेट। अगर नहीं होंगे तो इंडेक्स नंबर कैसे ही कैलकुलेट करिएगा वेटेड वाला। तो सर, हाँ बेटा बताओ सर ये वेटेड कैसे बनाएंगे। बेटा बड़े सारे स्टैटिस्टिशियन हैं, सबने अपनी अपनी कहानी बताई है, तो वो उसके बेसिस पर अलग अलग इंडेक्स नंबर बना पाएंगे। जैसे लैस्प्रीज ने क्या कहा, आपको इंडेक्स नंबर बनाना है, क्या रहेगा फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा इनटू, बताना लैस्प्रीज ने खास क्या किया था। लैस्प्रीज ने इंडेक्स नंबर बनाने के लिए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर शुड बी टेकन एज वेट, उसको वेट मान लिया था। भाई इंडेक्स नंबर तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर ही होगा, वेट और दे दिए इसने। और इसने वेट किसको दिया था, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। फिर आए कौन, पैशीज भाई साहब। पैशीज ने क्या कहा कि भाई नहीं, वेट किसे देना चाहिए हमें, करंट ईयर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर शुड बी टेकन एज द वेट, शुड बी टेकन एज द वेट। सर ये ना कई बार कंफ्यूजन सी लगती है, लैस्प्रीज में Q0 था या पैशीज में Q0 था। कोई भी अपनी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि बाकी तो याद रह जाएंगे। AM निकालना है, GM निकालना है। लैस्प्रीज पैशीज में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बस एक कुछ भी कर सकते हो आप। एक बात बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, L या P? समझ में आ गया, याद रहेगा अब तो। L पहले आता है, Q0, P बाद में आता है, Q1। L लैस्प्रीज, L का मतलब लास्ट भी हो सकता है, लास्ट ईयर, और P का मतलब प्रेजेंट ईयर भी हो सकता है। बोलो बेटा, कुछ नहीं है भाई, ऐसे शॉर्ट ट्रिक कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से, कंफ्यूजन दूर करना है बस, है ना। कुछ भी बना सकते हो, एक दो मैंने बता दिया, फिर भी जो मेरे दिमाग में भी कई बार रह जाती हैं। आगे
तीसरा बेटा कौन सा था? फिशर्स मेथड। ये फिशर्स मेथड क्या कहता है? आप एक काम करिए, अंडर रूट ऑफ L इंटू पी इंटू 100, यानी ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो बेटा। किसका? लैस्प्रीज और पैशीज का। और इसी का अगर अर्थमेटिक मीन निकाल दोगे L प्लस पी बाय 2 इंटू 100, बेटा अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड। आई होप ये बात सारी समझ में आ रही है। ये चार तो मेन मेथड थे, चार तो ये मेन मेथड हैं। इसके अलावा भी मैंने आपसे कहा कुछ मेथड हैं। जैसे कौन सा था? एक बताया बेटा मैंने आपको मार्शल एजवर्थ मेथड। ये मेथड क्या कहता है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 करने के लिए तो मना ही नहीं कर सकता। इंडेक्स नंबर का तो मतलब ही ये है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। लेकिन इसने वेट किसको यूज किया? बोलो। करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। वेट क्या लूं उसमें? इस बार वेट क्या होगा? वेट क्या लूं बताओ? इस बार वेट क्या है? AM ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर क्वांटिटी। मतलब लिखूंगा नहीं इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पढ़ना बता रहा हूं। फॉर्मूला तो यही चल रहा है बार बार। कई बार W की जगह Q0 आ गया, कभी Q1 आ गया, कभी ये आ गया। लिखना नहीं है ऐसे बिल्कुल भी। ये सिर्फ मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं जिससे दिमाग में सेट हो कि वेट इस बार क्या लिया मैंने। क्या लिया है बेटा बताओ? फॉर्मूला क्या बन गया? नहीं फिर अब फॉर्मूला बन गया बेटा सिग्मा P1 Q0 प्लस Q1 बाय 2 होल अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस Q1 बाय 2। आई होप ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है, ये फॉर्मूले में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं फॉर्मूले में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सिर्फ समझाने के लिए। फिर से आइए अगला मेथड बेटा कौन सा पढ़ोगे इसके बाद? एक मेथड था वॉल्श मेथड। ये मेथड क्या कहता है? फिर से ये भी वही कह रहा है P1 इंटू W अपॉन P0 इंटू W। भाई वेटेड इंडेक्स नंबर का यही तो फॉर्मूला होगा। वेटेड एग्रीगेटिव, सबका एग्रीगेट कर दो प्राइसेस का। और वेट, सर वेट क्या माने इस बार? वेट मान लें इस बार क्या? जल्दी बोलो। GM ऑफ GM। पिछली बार AM था, इस बार क्या हो जाएगा? GM ऑफ करंट ईयर इंटू बेस ईयर। बेटा क्लियर है बात? ये बोलो बेटा फटाफट से। चलिए आगे आए। और एक आखिरी मेथड और भी था इसमें, क्या था जरा बताओ? वो था कैलीज मेथड। कोई नई बात थी नहीं वैसे इसमें, लेकिन फिर भी बताओ फॉर्मूला क्या? सिग्मा अपॉन P0Q। और Q का मतलब क्या है इसमें? यानी कोई नई बात तो थी नहीं। बेटा ये था कुल मिलाकर अभी तक मेरे पास 3 क्लास जो मैंने या 4 क्लास जो मैंने हुई है अभी तक, उन सब की समरी। बढ़िया लग रहा देखने में? नहीं लग रहा बेटा? ठीक है। आपको ऐसे ही वैसे पता होना चाहिए चीज़ें, आपके दिमाग में ना ऐसे ही सेट होने चाहिए। जब प्रॉब्लम आती है सर फॉर्मूले याद नहीं होते, दिस इज द बेस्ट वे आउट। अब इसमें इंडेक्स नंबर के आप क्वेश्चन तो कितने भी निकाल लो, कोई खास उससे फायदा नहीं होता अगर फॉर्मूले याद नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट वे आउट
आपको पता हो एक्चुअल में आप चैप्टर में कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक, अभी एक तो आपका ये बचा हुआ है, सेकंड वाला लेग बची हुई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये है ना, और एक इसमें बचा हुआ है वेटेड एवरेज ऑफ। इसके साथ साथ अभी इनमें भी कुछ टॉपिक हैं। अब शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। चलिए फिर देखें, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे चर्चा शुरू की वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। जब मैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बोल रहा हूं, दिमाग में क्या क्या आ रहा है? लैस्प्रीज, पैशीज, फिशर्स की याद नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। लैस्प्रीज, पैशीज, फिशर्स की याद आ रही है मुझे। तो जैसे ही मैंने यहां पर बोला आपसे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और मैंने पूछा प्राइस इंडेक्स नंबर बनाओ यूजिंग लैस्प्रीज मेथड, बेटा क्या फॉर्मूला बताया आपने? सर अभी तो किया, फिर से वही लिखना शुरू कर दिया। आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्या सारा टाइम यही खोटी करेंगे? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो जरा, बता रहा हूं मैं कुछ। ये था प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी मुझे एक बात बताओ, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करके देगा? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करके देगा? प्राइसेस का भाई। वहां प्राइसेस 100 थे, आज 130 हो गए, तो 30% से प्राइसेस बढ़ गए। मगर नहीं, प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं, आई नीड टू हैव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मुझे Q01 चाहिए। P01 का मतलब क्या था? प्राइस इंडेक्स नंबर। Q01 का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कैसे बनाएंगे? अपने आप बना के बताओ मुझे। लैस्प्रीज मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे बनना चाहिए? बोलो बेटा बोलो, क्या होना चाहिए? सर देखो, क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर है तो करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी, और इस बार वेट क्या हो जाएंगे? प्राइसेस। अब प्राइसेस भी करंट ईयर के भी हैं, प्रीवियस ईयर के भी हैं, लेकिन लैस्प्रीज लास्ट किसको यूज करता है? अबे बेस ईयर तो करेगा ही नलायक, किसको करेगा यहां पर? बेटा आई होप बात समझ में आ रही है। अरे सरल शब्दों में, अब इससे सरल तो क्या ही बताऊं। क्या करना है इसमें? रिप्लेस P बाय Q एंड Q बाय P। बिल्कुल सरल शब्दों में, सारे फॉर्मूलों में अगर जहां जहां जो जो फॉर्मूले थे यहां पर, जहां जहां जो जो फॉर्मूले थे यहां पर, इन सब में अगर P की जगह Q और Q की जगह P पुट कर दूं तो क्वांटिटी इंडेक्स ना बन जाएगा क्या? yes, sir. पढ़ो मेरे साथ, बस पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन दिए थे होमवर्क वाले, वो तो हो गए होंगे ना? yes, चलो शाबाश। ऐसी आवाज सुन के बढ़िया लगता है। यस सर, इतनी करारी आवाज। चलो क्वेश्चन नंबर पेज आइए 46 पर। देखना आता है क्या मुझे अब ये क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर बनाना यूजिंग लैस्प्रीज, पैशीज, फिशर्स, डॉर्बिश बाउली, मार्शल एजवर्थ मेथड। बोलो बेटा। गलती ढूंढो, गलती क्या है इसमें? गलती ढूंढो। इस चार्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ। अगर कैलीज नलायक बोला सर, कैलीज नहीं है इसमें, कैली को भूल गए आप सर। हाँ करेक्ट। लैस्प्रीज में रिमार्क पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
यूज बेस ईयर, ठीक है क्या? ये क्या लिखोगे? ठीक करो इसे। वो एक्चुअली पिछला चार्ट कॉपी किया तो वो एज इट इज कॉपी करके आ गया और चेंज करना ध्यान नहीं रहा शायद। यूज बेस ईयर प्राइस यानी P0 एज वेट। पैशीज में क्या करोगे? यूज, बोलते रहो, करंट ईयर प्राइस यानी P1 एज वेट। बेटा क्लियर है? yes, sir. और ज्योमेट्रिक मीन आसान है, अर्थमेटिक मीन निकाल दो। लास्ट वाला मार्शल एजवर्स भी ठीक करो, अपने आप ठीक करो। क्या होना चाहिए? यूज अर्थमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर प्राइसेस P0 एंड करंट ईयर प्राइसेस P1 एज वेट। एक काम करो, जरा ऑपोजिट साइड में फॉर्मूला बना के बताओ मुझे। हाथ के हाथ बना लो। वॉल्श और कैली दोनों लिख के बताना क्या फॉर्मूले होंगे, जरा एक बार लिख लो हाथ के हाथ। अब फॉर्मूला बनाना भी आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बेटा लिख लिया फॉर्मूला? चलिए और कुछ देखें। बेटा जिस प्रकार से मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर सिखाया, P01 अलग अलग फॉर्मूले, ऐसी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अच्छा, प्राइस इंडेक्स नंबर किसकी तुलना कर रहा है? प्राइसेस बढ़े या घटे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसकी कर रहा है? कि भाई कंजम्पशन जो है, पहले अगर मैं 100 किलो यूज करता था तो अब मैं 150 किलो शायद यूज करता हूं। Q01 यही तो बताएगा। क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, प्राइसेस प्राइसेस क्वांटिटी। कॉमोडिटी ए 10 रुपए प्राइस था इसका और क्वांटिटी कंज्यूम करते थे 5 किलो शायद। 10 रुपए भाव, 5 किलो क्वांटिटी कंज्यूम करते थे। ऐसे ही बाकी कॉमोडिटीज के प्राइसेस, क्वांटिटी करंट ईयर बेस ईयर के शायद दिए हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर बता दो, यानी बता दो प्राइसेस में कितना इंक्रीमेंट या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है, या क्वांटिटी जो मेरी खपत है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, उस पर क्या इंपैक्ट है। एक तीसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं अब, एंड दैट इज लाइक वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये वैल्यू का मतलब समझ में आता है? ये क्या है? प्राइस। ये क्या है? क्वांटिटी। मैंने 5 किलो कॉमोडिटी ए खरीदी 10 रुपए के भाव पर, तो यानी कि कोई बताएगा मुझे कितनी वैल्यू हो गई मेरी बेस ईयर की? बेटा इसको बताओ क्या है ये P0Q0। P0Q0 की जरा हिंदी करके बताइए क्या है ये? P0Q0 तो पता है वैसे आपको, लेकिन इससे समझ में क्या आ रहा है? P0Q0 क्या है एक्चुअल में? ये वैल्यू ही तो है। बोलो बेटा। 5 किलो शुगर खरीदी, कंज्यूम की, 10 रुपए का भाव था, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई उसकी? भाव 10 रुपए,
क्वांटिटी 5 रुपए, उस बैग की वैल्यू 50 रुपए हुई कि नहीं हुई? अब मैं अगर आपसे पूछ लूं वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो क्या फॉर्मूला बता पाओगे? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? करंट ईयर वैल्यू अपॉन बेस ईयर वैल्यू इनटू 100। करंट ईयर वैल्यू कैसे निकालोगे? बोलो फटाफट से। सिग्मा P1 Q1। और बेस ईयर कैसे निकालोगे? बेटा क्लियर है? बताओ ये कौन से फॉर्मूले से मैच करता है? लेस्प्रीज, पैशीज, फिशर्स, डॉर्बिश, मार्शल, केली, वॉल्श। किसी से भी नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। ये अलग है बिल्कुल भाई। हमेशा वेट बस याद करने के लिए, हमेशा वेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होते थे। बोलो कोई सा भी फॉर्मूला देख लो जाकर, अलग फॉर्मूला है। कैलीज मेथड, सॉरी वैल्यू इंडेक्स नंबर पढ़िए 46। मैं छोटी बातें बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें, फिर इनके ऊपर बेस क्वेश्चन तो आप कर लोगे। वैल्यू इंडेक्स डिनोटेड बाय V01 या V सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। एक काम करो, इसको फॉर्मूले को ब्रेकअप ऐसे लिख लो, वैल्यू इंडेक्स वहीं लिख लो, एक लाइन याद रह जाएगी। कौन सी चीज कैसे याद रह जाए नहीं पता चलता ना, यही तो फायदा है एक चीज को कई तरीके से कवर करने का। हाँ वो मैं करता ही हूं बेटा, करो। वैल्यू इंडेक्स नंबर करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। कुछ नया ना ऐड करो ना तो मजे से नहीं आते, इसलिए इसे लिख लो। लो बेटा चेक करना जरा, क्वेश्चन 14 और 15 कर पा रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 14 चेक करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर बाय अप्लाइंग लेस्प्रीज, पैशीज, बॉलीज, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ मेथड। पांचों लिखे हुए हैं, कर लोगे बेटा? चलो आगे पढ़ो, अगला क्वेश्चन 15 होमवर्क में आज का। वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट वैल्यू इंडेक्स फ्रॉम द। मुझे बताओ इन चारों में से क्या नहीं होता तो भी वैल्यू इंडेक्स निकल जाता? सब चाहिए भाई, मुझे तो सबका सब चाहिए, तभी निकाल पाएंगे वैल्यू इंडेक्स। बोलो बेटा। लिखो होमवर्क में 15 चलिए चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं आपको, समझिए।
डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर्स, भूल जाओ उसे, समझो पहले मेरी बात समझिए। देखिए हुआ क्या, फॉर द ईयर 2005, 2010, 2020 सैलरी थी हमारी, बेटा बात ना करो, 5,000 रुपये, यहां पर सैलरी बढ़कर हो गई 6,500 रुपये, और 2020 में जो सैलरी है वो हो गई लगभग लेट्स से 12,000 रुपये। ठीक, 12,000 रुपये सैलरी को अगर आप देखें, सैलरी कैश वेजेस देखें, अगर हम नकद में जो पैसा मिल रहा है, बेटा तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हो रही है भाई। कभी पहले 5,000 मिला करते थे, आज 12,000 रुपये तनख्वाह हो गई है मेरी, बैंक अकाउंट में 12,000 रुपये आते हैं। तो मनी इनकम, नकद में जो पैसा मिल रहा है, यस वो कमाई तो मेरी बढ़ गई भाई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डाउट ही नहीं है। इसी दौरान जानते हो क्या हुआ, जो प्राइसेस थे लेट्स से पेट्रोल के, यहां पर 25 रुपए थे, यहां पर हो गए 40 रुपए, और यहां पर हो गया 80 रुपए, 80 रुपए। ठीक, प्राइसेस हैं पेट्रोल के भाई, पेट्रोल मतलब एक कॉमोडिटी पकड़ ली मैंने, पूरी महंगाई को रिफ्लेक्ट कर रही है शायद, जो या पूरी कॉस्ट ऑफ लिविंग को शायद रिफ्लेक्ट कर रही है। एक एग्जाम्पल पेट्रोल पकड़ा मैंने। तो खैर अज्यूम कर लेते हैं 2005 में मेरे जो 5,000 रुपए थे, ये जो चैप्टर है ना इंडेक्स नंबर, ये बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिकल यूसेज है। आप जितनी भी इकोनॉमिक फिगर्स पढ़ते हैं ना, वो सारी यही होती है, इंडेक्स नंबर, परसेंटेजेस, वो सारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब इसी को रिप्रेजेंट करती है। वापस आइए, मुझे बताइए 2005 में मैं 5,000 रुपये तनख्वाह मिली और पूरी की पूरी पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंच गया, और मैंने कहा भाई ऐसा है, ये लो कंटेनर और इसमें सारी की सारी तनख्वाह का पेट्रोल भर डालो। पेट्रोल पंप वाले ने पूछा भाई साहब पेट्रोल में नहाएंगे या इसको पीना शुरू कर दिया आपने आज से? मैंने कहा नहीं, तुम्हें अपने काम से काम रखो और पेट्रोल भर दो। बताओ मुझे ये बताओ यहां पर कितनी क्वांटिटी मुझे मिल गई होगी? 5,000 रुपये में 25 रुपये भाव है, 200 लीटर ऑयल मिल गया होगा। हाँ सर बिल्कुल मिल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 लीटर ऑयल बिल्कुल मिल गया होगा। अब क्या हुआ जानते हो? इसके बाद समय बीतता गया 2010 आ गया और मेरी तनख्वाह बढ़कर कितनी हो गई? 6,500 रुपये। भाई पिछली बार मैं ये 8-10 पिछली बार मान लेते हैं 10 कैन लेकर गया था और 10 के 10 कैन पूरे भर गए थे लबालब ऊपर तक 200 लीटर से। मैं फिर से गया पेट्रोल पंप पर, मैंने कहा तनख्वाह तो बढ़ गई है मेरी, इस बार 10 कैन में तो काम ना चलेगा। मैंने बेटा 7-8 कैन और खरीद डाली और मैं 18-20 कैन लेकर पहुंच गया। मैंने कहा आज मेरे पास बहुत पैसा है, आज मैं 6,500 रुपये कमा के लाया हूं, आज मेरे सारे के सारे कैनों को तेल से भर डालो। पेट्रोल पंप वाले ने कहा ठीक है आप लगा दो, मैं भरना शुरू करता हूं। और बेटा ये बताओ मुझे फटाफट से, पेट्रोल पंप वाले ने कितने लीटर ऑयल मुझे दे दिया होगा? कितना बेटा जल्दी बोलो?
162.5 लीटर। बेटा मैं लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये तो पेट्रोल पंप में मक्कारी है। मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, तो मेरे ज्यादा कैन भरो, मुझे ज्यादा तेल दो। बताओ बेटा बताओ, क्या कोई मक्कारी कहीं है? मैं तो खुश हो रहा था, तनख्वाह बढ़ गई, 6,500 रुपये हो गई, आज तो ज्यादा तेल मिलेगा, ज्यादा नहाऊंगा। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? प्रॉब्लम है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मेरे खाते में 6,500 आ गए थे, लेकिन ये पेट्रोल वाले ने मेरी खुशी के ऊपर ही थोड़ा पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पता नहीं क्या धांधलेबाजी हुई होगी कोई। अब मैं तो ठहरा कम पढ़ा लिखा, कुछ कर दिया होगा पेट्रोल पंप वाले ने। मैं इस बार बेटा जब 2020 आया, तनख्वाह बढ़ी, मैं पहुंचा किसी और पेट्रोल पंप पर। मैंने कहा वो तो मक्कार था, उसके पास ना जाऊंगा। बताओ बेटा इस बार नए वाले ने कितना पेट्रोल दिया? बेटा ये तो उससे बड़ा मक्कार निकला। बताओ बेटा, क्या इसे मक्कार घोषित कर दूं क्या? नहीं भाई नहीं। अब मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी ही सोच में गलती है, मेरे ही थॉट प्रोसेस में गलती है। मैं जब ऑफिस से पैसा लेकर निकलता हूं तो मनी इनकम तो ज्यादा मिल रही है मुझे, नो डाउट, बट उसकी जो रियल वैल्यू है वो कम हो रही है। आपको दो वर्ड का मतलब समझ में आया? मनी इनकम और रियल इनकम। बेटा हाँ बोलो ना। अरे पैसा जरूर ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कम दिख रही है। वैल्यू कम की नहीं दिख रही है? बोलो बेटा। तो मनी इनकम इज इंक्रीजिंग बट रियल इनकम इज क्यों? क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? इन्फ्लेशन। तो तनख्वाह भी तो बढ़ रही है मेरी। यस, महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू माई सैलरी, जिसके वजह से सैलरी को पीछे छोड़ दिया महंगाई ने, यानी मेरी सैलरी कंपैरेटिवली कम हो गई इन्फ्लेशन के वजह से। क्लियर है? बोलो बेटा। और एक इंडेक्स नंबर तो बना सकते हो इससे, मना मत करना बिल्कुल भी। मैंने इंडेक्स नंबर बनाने को बोला, बना लोगे क्या? फॉर्मूला क्या होगा? सैलरी का इंडेक्स नंबर बनाओ, बना लोगे? क्या फॉर्मूला है बोलो ना भाई। करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। जैसे S01 नाम दे दिया मैंने। बताना ये तो 100 ही मान लिया, यहां पर क्या होगा? 6,500 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100। निकाल के बताओ फटाफट से। 12,000 करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। निकाल के बताओ। 130। ये बताओ 5, 10, 2, 20, 5, 100, 40, 140, 240, कितना? 240। ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पर? बड़े खुश हो आप। सैलरी इंडेक्स नंबर मेरा, वाह 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 वाह, गजब। क्या सैलरी इंडेक्स नंबर पहले 100 थी अगर, तो फिर 30% बढ़ गई और उसके बाद अंत में 140% से तनख्वाह बढ़ गई मेरी। कितना सुकून दे रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें मैं इन्फ्लेशन या C01 या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये कैसे बनाते हैं दिखाऊंगा अभी मैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करोगे तो अब ये क्या बन जाएगा? डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर। बेटा ये समझ में आ रही है इक्वेशन की नहीं आ रही? अभी कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये इंडेक्स नंबर पढ़ना आता है कि नहीं आता है? लेकिन भाई इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं है। ये तो स्टैंड अलोन जो ऑफिस से सैलरी लेकर निकला था उसका इंडेक्स नंबर है। मार्केट में आके कंपेयर तो कर लो भाई, उससे कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ? वास्तव में रियल सेंस में वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है?
तो सर वो कैसे करें सर? बेटा इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर देखो क्या चल रहा है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले आपकी क्या थी, पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 थी, फूड कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले रोटी कपड़ा मकान सब पर मिलाकर पहले 100 रुपए लगा करते थे, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग 150 रुपए हो गई, तो तनख्वाह भी तो 50% से बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी, उतना बढ़ा हुआ नहीं है, उसके ऊपर इंक्रीमेंट है, वहां तक का हम जनरली वर्ड यूज क्या करते हैं बताया था मैंने, अगर तनख्वाह आपकी 50% तक ही बढ़ी इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए, डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन था एग्जाम में, करेंगे अभी। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, सारी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो इतने क्रेजी होते हैं, वो एक रीजन ये भी है कि भाई इंक्रीमेंट तो अलग है, जो भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट निकालती है ना, इस क्वार्टर में ये महंगाई रेट रहा है ना, तो उस सब के बेसिस पर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका डियरनेस अलाउंस भी बनता है। इवन ऐसा होता है, चलो छोड़ो वापस आइए बेटा, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स नंबर, रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर। पढ़ना जरा एक बार, सिंपल फॉर्मूला है, 2 स्टेप में, रादर 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पेज नंबर आइए बेटा 49 पर, अब समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। पेज 49 पढ़िए, पहले मैं अलग चीज इकट्ठी कर रहा हूं, मैं सारी कंपाइल करा दूंगा एक साथ, टेंशन मत लो। डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स पढ़िए। डिफ्लेशन मींस मेकिंग अलाउंस फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। ठीक, द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेटिंग इनेबल्स अस टू डिटरमिन रियल प्राइसेस। रियल प्राइसेस पर पहुंच पाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो रियल वेज निकालें। कैसे आएगा? मनी वेज अपॉन, बताओ कहां दिख रहा है इसमें, बताओ बेटा, ये देखो ध्यान से, ये मनी वेजेस हैं कि नहीं है? मैं ये एग्जांपल लिखा हुआ है इसलिए इस पर ही इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। मनी वेजेस का मतलब क्या हुआ? बोलो बेटा फटाफट से। जो नकद मिल रहा है, कैश में जो मिल रहा है, अच्छा, डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स। कौन से वाला? या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला, या इन्फ्लेशन, या कोई भी और इंडेक्स नंबर, कि भाई मार्केट में क्या बढ़ घट रहा है, मार्केट की स्थिति क्या है। ये तो नकद की स्थिति हो गई, ये क्या है? मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक, तो ये तो आ जाएंगी आपकी रियल वेजेस। अब क्या आ गई बेटा? रियल वेजेस। फिर क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप मनी वेज का इंडेक्स नंबर निकालेंगे। कैसे आएगा बेटा? ये देखो, रियल वेज जो अभी निकाली है आपने, बोलो बेटा, जिस भी साल का मनी वेज इंडेक्स नंबर निकालना है, रियल वेज अपॉन मनी वेज ऑफ बेस ईयर इनटू 100, और लास्ट में आ जाएगा रियल वेज इंडेक्स नंबर। लिखो ब्रैकेट में, डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं इसे। तो स्टेप 2 अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एक काम करो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, स्टेप 2 का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? मनी वेज इंडेक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? लिखो उसके रियल वेज क्या है ब्रैकेट में, कहां से आएगा? ये स्टेप 1 वाला है, ये ब्रैकेट में लिखो, स्टेप 1 वाला है ये। और फिर रियल वेज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? ये कहां से आया? लिखो उसके आगे, ये स्टेप 2 से आया, वो था। सिर्फ फॉर्मूले याद करने में आसानी हो जाएगी।
चलिए एक क्वेश्चन फटाफट से 23 करके दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 23 अब करके दीजिए।